भवानी, प्रिय सनातनी क्षत्रियों, आज बड़े हर्ष की बात है कि क्षत्रिय धर्मपीठ ने क्षत्रिय सनातन बोर्ड का गठन किया है। यह बोर्ड क्षत्रिय विरासत की स्थापना, क्षत्रियों ने जो मठ, मंदिर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय स्थापित किए हैं, उनका प्रबंधन देखना, जिस कुल ने स्थापित किए हैं उस कुल को उसमें स्थापित करना, जिन लोगों ने उन्हें स्थापित किया है उनके इतिहास को वहाँ लगवाना और वहाँ पढ़वाना। इसके अलावा जितनी भी क्षत्रिय विरासत है, चाहे वो ऐतिहासिक है, चाहे सामाजिक है, चाहे संपत्ति के रूप में है, चाहे वो गाथाओं के रूप में है, उनको पुनः स्थापित करना, इस देश में क्षत्रियों पर लिखे गए लेखों का आकलन करना और क्षत्रिय विरोधी आकलन, क्षत्रिय विरोधी लेख लिखने वालों को दंडित करना, ये सारा कार्य करेंगे। संविधान जब बना था तब परिस्थितियाँ क्या थीं, आज परिस्थितियाँ क्या हैं, उनकी समीक्षा करना, भारतीय संविधान क्षत्रियों के संदर्भ में कितना न्यायपूर्ण है, कितना अन्यायपूर्ण है, उसको देखना और पूरे भारत के, पूरे विश्व के सनातनी समाज को उनका हक दिलाना इस सनातन क्षत्रिय बोर्ड का कार्य होगा। इस देश में एक यक्ष प्रश्न आज जनता पूछ रही है कि जब देश आज़ाद हुआ उस समय में जो संविधान निर्माता थे उन्होंने सभी जातियों, सभी वर्गों, सभी धर्मों, सबकी स्थिति का आकलन करने के बाद इस देश का संविधान बनाया था। इस देश में किसी भी जाति को उसके बाद अगर कोई प्रिविलेज दिया गया है तो गैर संवैधानिक है और देश विरोधी है। अगर किसी भी वर्ग के लिए कोई भी कानून पास किया गया है तो वो गैर संवैधानिक है और देश विरोधी है। इस प्रकार से अगर कुछ लोगों ने अपनी सत्ता के लालच के में भारतीय संविधान का विकृतीकरण किया है, भारतीय इतिहास का विकृतीकरण किया है और भारत के जो रक्षक हैं, जो धर्म को परिभाषित करके धर्म के संस्थापक, संचालक और नियंत्रक हैं, जिन्होंने सबको उनका कर्म और धर्म दिया है, ऐसे क्षत्रिय राजपूत समाज को जिन लोगों ने बदनाम करने का साजिश किया है उनको दंडित करने के लिए उचित प्रबंध यह क्षत्रिय सनातन बोर्ड करेगा। अपनी विरासत को बचाना, अपनी विरासत को पुनः स्थापित करना, क्षत्रियों के भूमि, भवन, विरासत, गढ़, किले, राज्य सबको पुनः देखना और किन शर्तों पे किस चीज़ को इस देश को दिया गया था और इस देश ने उसके साथ क्या किया है, न्याय या अन्याय, उसको देखना। दूसरे जितने भी क्षत्रिय वीरों को आज़ादी से लेकर अब तक मारा गया है उनका इतिहास खोजना, उनको किस बात का दंड किस जाति ने, किस समूह ने, किस अपराध में दिया, उसके पीछे किस नेता का हाथ था और उसने किस प्रकार का षड्यंत्र रचा, यह भी यह क्षत्रिय सनातन बोर्ड सुनिश्चित करेगा। और यह याद रखिए कि अब पाप का घड़ा बढ़ चुका है, लोकतंत्र अगर चलाना है तो फिर जिन शर्तों पर लोकतंत्र स्थापित हुआ था, आज़ादी हासिल हुई थी, उन शर्तों पे ही कायम रहना पड़ेगा। अगर किसी को 85, 15, 10, 20, 30 करना है तो इसके बाद में हम अपने न्याय, अपने कानून और क्षत्रिय धर्म का पालन करेंगे और इसके बाद हम देख लेंगे कि किसकी कितनी औकात है। तो क्षत्रिय धर्म या क्षत्रिय बोर्ड की जो स्थापना क्षत्रिय धर्मपीठ, क्षत्रिय महासंघ और करनी सेना और समस्त क्षत्रिय संगठनों का संयुक्त जो है वो राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते और क्षत्रिय धर्मपीठ का पीठाधीश्वर होने के नाते में हमने करी है, उसके लिए मैं समस्त क्षत्रिय राजपूत समुदाय से वरिष्ठ जनों के नामांकन मांगता हूं, जिनका कार्यकाल 2 साल का होगा और उसके बाद में फिर हम चुनाव कराएंगे। क्षत्रिय धर्मपीठ अपने अनुशासन में ये सारे कार्य करेगी। ठीक है, तो आप सभी अपने अपने नामांकन मेरे नंबर पर भेज दीजिए, उसको विचार करके और फिर मैं यह निर्णय लूँगा कि कौन क्षत्रिय जो है वो बोर्ड में रहेगा और कौन नहीं रहेगा। मैं सबको आमंत्रित करता हूँ, हर जिले, हर गांव, हर शहर से क्षत्रिय जो बोर्ड है वो हर जगह काम करेगा, गली मोहल्ले, शहर, राष्ट्रीय स्तर पे सबको स्थान मिलेगा, एक एक घर के एक एक सदस्य को स्थान मिलेगा। आप क्षत्रिय बोर्ड में शामिल हों और अपने हक की लड़ाई लड़ें। जय हिंद, जय भारत, जय मां भवानी।